नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। डसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल जेट की निर्माता कंपनी है, वो इस समय विवादों में घिरी हुई दिख रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि डसॉल्ट एविएशन ने भारत से की गई अपनी राफेल डील में धोखाधड़ी करी है और वादा पूरा नहीं करा है। तो क्या है पूरा अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। साथ ही सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और कावेरी इंजन पे क्या अपडेट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस ऑफसेट्स पर जारी की गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में यानी कि सितंबर 2015 यह प्रस्ताव था कि डीआरडीओ को हाई टेक्नोलॉजी देकर वेंडर अपना 30% ऑफसेट पूरा करेगा, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंफर्म नहीं हुआ है। डीआरडीओ को यह टेक्नोलॉजी स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन को डेवलप करने के लिए चाहिए थी और अब तक वेंडर ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कंफर्म नहीं की है। दोस्तों, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑफसेट पॉलिसी से मनमाफिक नतीजे नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मंत्रालय को पॉलिसी और इसे लागू करने के तरीके की समीक्षा करने की जरूरत है। जहां पर दिक्कत आ रही है उसकी पहचान कर उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। दोस्तों, दसॉल्ट एविएशन ने राफेल जेट बनाए हैं और एमबीडीए ने इसमें मिसाइल सिस्टम्स लगाए हैं। संसद में पेश रिपोर्ट में कैग ने कहा कि कोई ऐसा केस नहीं मिला है जिसमें कोई विदेशी वेंडर बड़ी टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा हो। 29 जुलाई को भारत को 5 राफेल विमान मिल चुके हैं। फ्रांस के साथ 36 विमानों की डील 59,000 करोड़ रुपीस में की गई थी। अब दोस्तों, ये ऑफसेट पॉलिसी है क्या? तो दोस्तों, भारत की ऑफसेट पॉलिसी के मुताबिक विदेशी एंटिटी को यानी कि विदेशी कंपनी को अनुबंध का 30% भारत में रिसर्च या उपकरणों में खर्च करना होता है। यानी कि डील की जितनी कॉस्ट है उसका 30% भारत में खर्च करना होता है, या तो भारत की कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में मदद करने में और या फिर रिसर्च करने में। और दोस्तों, ये जो ऑफसेट पॉलिसी है ये लागू होती है 300 करोड़ के ज्यादा के इंपोर्ट पर। इसके लिए फ्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के प्रोडक्ट को खरीदा भी जा सकता है। दोस्तों, ऑडिटर ने कहा है कि वेंडर अपने ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा करने में नाकाम रहा है। कैग ने कहा कि 2005 से 2018 तक विदेशी कंपनियों के साथ 48 अनुबंध साइन किए गए जो कि कुल 66,427 करोड़ रुपीस के थे। दिसंबर 2018 तक 19,223 करोड़ के ऑफसेट ट्रांसफर होना था, लेकिन केवल 11,223 करोड़ का ही ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों, ये वादे केवल 59% हैं। विक्रेता कंपनी इस ऑफसेट दायित्व को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारतीय कंपनियों को निशुल्क प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या फिर भारत में बने उत्पादों को खरीदकर पूरा कर सकती है। ऑफसेट यानी सौदे की एक निश्चित राशि की भरपाई अथवा समायोजन भारत में ही किया जाएगा। सीएजी ने कहा कि हालांकि विक्रेता अपने ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को निभाने में विफल रहे, लेकिन उन्हें दंडित करने का कोई भी प्रभावी उपाय अभी तक नहीं है। कैग ने कहा कि यदि विक्रेता द्वारा ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है तो विशेष रूप से जब मुख्य खरीद की अनुबंध अवधि समाप्त हो जाती है तो ऐसे में विक्रेता को सीधा लाभ होता है। अब कावेरी इंजन के डेवलपमेंट की बात करें तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार दसॉल्ट एविएशन ने विमानों के सौदे के वक्त 30% ऑफसेट प्रावधान के बदले डीआरडीओ को उच्च तकनीक देने का प्रस्ताव किया था। डीआरडीओ को यह तकनीक अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कावेरी इंजन के विकास के लिए चाहिए थी, लेकिन दसॉल्ट एविएशन ने आज तक अपना यह वादा पूरा नहीं किया है। सीएजी ने कहा है कि हथियार बेचने वाली कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए तो ऑफसेट का वादा करती हैं, लेकिन बाद में उसे पूरा नहीं करती। इसके चलते ऑफसेट नीति बेमानी हो रही है। इसी सिलसिले में राफेल विमानों की खरीद का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कि 2016 में राफेल के ऑफसेट्स का प्रस्ताव का हवाला दिया गया। तो दोस्तों, कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को लेकर भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाना था डसॉल्ट एविएशन की ओर से, यानी कि डीआरडीओ को मदद करी जानी थी, लेकिन यह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी दसॉल्ट एविएशन इसको पूरा करेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।